आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, रोबोट्स और बाबा कितनी कितनी चीज़ें हैं, और हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या कभी ये कॉन्शियस हो पाएंगे, क्या कभी इनमें चेतना आ पाएगी। अच्छा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि समाज में हम एक ऐसी स्थिति पे हैं जहाँ पे इनमें चेतना आते ही वो हमारे जीवन में डायरेक्ट प्रभाव डालने लग जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स में चेतना आते ही, अच्छा हमने मूवी तो देखी थी रोबोट्स, रजनीकांत की जी, देखी थी कि नहीं देखी थी, उसी तरीके से उसमें क्या दिखा रखा है कि रोबोट्स में एक समय के बाद में चेतना आ जाती है और वो कितना बवाल मचाता है, देखते हैं कि नहीं देखते। इसीलिए हमारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन आज हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या इनका उत्तर हमें शास्त्रों में मिल सकता है, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों क्या पक्ष है इन सब चीज़ों को लेके, कि क्या चेतना कभी ऐसे आ सकती है। जाएंगे और उत्तर ढूंढेंगे इस प्रश्न का। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चेतना होती क्या है। चेतना को हम कह सकते हैं आत्मा का लक्षण। जिस तरीके से ऊष्मा आग का लक्षण होता है, तरलता पानी का लक्षण होता है, कठोरता भूमि का लक्षण होता है, उसी प्रकार चेतना आत्मा का लक्षण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे चेतना है वहां पे आत्मा है, और जहां पे आत्मा है वहां पे चेतना भी होगी ही होगी। अच्छा, वैसे कभी आपने ये प्रश्न सोचा है, कभी आपके दिमाग में आया है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या है, कार्बन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, आप ये मानेंगे, ठीक है। और जैसे मान लो ये मेरा टेबल है, ये भी कार्बन से बना है, और मेरा शरीर भी कार्बन से बना है। अब आप ये प्रश्न करिए कि क्या क्या कार्बन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। उत्तर पाएंगे कि कार्बन तो नॉन लिविंग होगा। लेकिन फिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस कार्बन को तो नॉन लिविंग कहा जा रहा है लेकिन इस कार्बन को लिविंग कहा जा रहा है? ऐसा क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? क्या ऐसी जो चीज़ है जो इस कार्बन को लिविंग बना देती है लेकिन इस कार्बन को नॉन लिविंग बना देती है? मेरा जो टेबल है, आप कहीं पे भी देखिए, आपका टेबल नॉन लिविंग का लाएगा, लेकिन फिर भी वो नॉन लिविंग है। लेकिन मेरे शरीर में, आपके शरीर में कार्बन है, वो लिविंग है। तो लिविंग पार्ट क्या है? लिविंग पार्ट है कार्बन नहीं, आत्मा लिविंग पार्ट है। इसीलिए उस नॉन लिविंग को लिविंग बनाया किसने? आत्मा ने बनाया। और उसी आत्मा का प्रभाव हमारे पूरे शरीर में चेतना के रूप में दिखता है, कॉन्शियसनेस के रूप में दिखता है। अब आप देखिए, मैं एक और इसका एग्जांपल देता हूं आपको। पूरे कमरे के अंदर आप ये सोचिए, पूरा कमरा है, कमरे के अंदर आप मोमबत्ती लेके आएंगे, मोमबत्ती जैसे लेके आएंगे तो उसकी रोशनी पूरे कमरे के हर एक एक कोने में पहुंच जाएगी। उसी प्रकार हमारे इस पूरे शरीर के अंदर जैसे ही आत्मा आती है तो उसका लक्षण चेतना पूरे शरीर के कोने कोने में पहुंच जाता है। और वो चेतना का हम अनुभव कैसे कर पाते हैं? आप शरीर में कहीं पे भी छूइए, आपको उसका अनुभव होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरे नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे हैं, ये आपको अनुभव होगा। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि तो भैया ये चीज़ तो स्किन, नर्व्स, इनसे महसूस होती है। तो जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि कोई भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कोई भी आपके लिए घर पे कुरियर आता है, वो ट्रक में रोड के मीडियम से लेके आता है। तो क्या वो कुरियर रोड ने आप तक पहुंचाया, ट्रक ने पहुंचाया, या ट्रक में बैठे हुए ड्राइवर ने आप तक पहुंचाया? अब आप उत्तर पाएंगे कि ना रोड ने ना ट्रक ने, ट्रक में बैठे ड्राइवर ने उसको आप तक कुरियर पहुंचाया। उसी तरीके से हमारे शरीर में जितनी भी स्किन्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड हैं, ये मीडियम का काम करती हैं। किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा इन सब का उपयोग करती है अपने काम करने के लिए शरीर में। तो ये मीडियम हो सकते हैं। तो इससे हम क्या जानते हैं कि आत्मा प्रेजेंट है तो चेतना है, आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। अब तो अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या रोबोट्स में कभी चेतना आ सकती है, तो हमें ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या आत्मा को लाया जा सकता है? तो ये देखने के लिए हम गीता के 2nd चैप्टर का 20वां श्लोक देखते हैं। श्लोक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये श्लोक कहता है, ना आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा कभी मरती है। तो क्या जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, जब मरण ही नहीं होता, तो क्या आत्मा रोबोट में आ सकती है? क्या हम कंप्यूटर में कोडिंग करके आत्मा को ला सकते हैं? कोडिंग करके हम इफ एल्स कंडीशन, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेज से क्या आत्मा को जन्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि जब आत्मा ना जन्मती है, न मरती है, तो आत्मा को हम ऐसे ला भी नहीं सकते। इसीलिए रोबोट्स में कभी कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं आ सकती। अच्छा, ये तो एक प्रकार के मनुष्य है। दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा समझदार हूं, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं हर चीज़ को इग्नोर करूंगा। कोई नहीं भाई साहब, आपके लिए भी तर्क लेके आए हैं। अच्छा, ये है जॉन सर्ले, किसके? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने एक बार एक्सप्लेन क्या करा था, यू कैन एक्सपेंड द पावर ऑल यू वांट, hooking up as many computers as you think you need, and they still won't be conscious because all they will ever do is shuffle symbols.
क्या मतलब है? वो क्या कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर्स को कितना ही लगा दीजिए, वो क्या कर रहा है, सिर्फ 0 और 1 को शफल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? 0 और 1 को शफल कर रहा है। एलेक्सा क्या कर रही है? आप देखिए, वो कितना ही स्मार्ट आंसर दे ले, फिर भी वो 0 और 1 को शफल ही कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ही आगे बढ़ जाए, सिर्फ वो बस कंप्यूटेशन ही करता है। उसमें दुख नहीं है गलत आंसर देने का। वो ये नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूं। अच्छा, आपको ये तर्क दे सकता है कि भाई एलेक्सा अगर मैकेनिकल कंप्यूटेशन कर रही है तो क्या हमारा ब्रेन जो केमिकल कंप्यूटेशन कर रहा है उससे चेतना या कॉन्शियसनेस बन सकती है? कोई प्रश्न कर सकता है। तो इसका आंसर कौन देते हैं? जॉन सीगल्स हैं, ठीक है, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं और नोबेल प्राइज भी जीता है। 40 साल उन्होंने क्या करा? 40 साल की रिसर्च करी और उन्होंने रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ब्रेन पे रिसर्च करी और ब्रेन पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि किसी भी तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से, अरे कोई भी आपके घर से प्रोसेस से आप चेतना का विकास नहीं कर सकते। चेतना डिवाइनली गिफ्टेड है। उन्होंने क्या बोला? डिवाइनली क्रिएटेड साइकिक है, ये अपने आप ही आई है। तो रिसर्चर भी 40 साल लगा के वो उसी कंक्लूजन पे पहुंचे जिस कंक्लूजन पे गीता पहली बार से पहुंचा देती है आपको, गीता सेकंड चैप्टर पे पहुंचा देती है आपको। भाई साहब 40 साल का रिसर्च करके बता रहे हैं। अच्छा, और अगर आप गहराई में भी जाए ना तो आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और आप ये सोचिए कि क्या उस एलेक्सा को बनाने के अंदर भी चेतना नहीं लगी है? उस एलेक्सा को भी बनाने वाला जो इंसान है वो भी तो खुद आत्मा ही है। उसको भी जो एक ऐसे शरीर में बनाई है जिसके अंदर आत्मा प्रेजेंट है। क्या ऐसा हुआ है कि कहीं से सिलिकॉन अपने आप उड़ के वो फैक्ट्री में चली गई, फैक्ट्री से उसने चिप बना ली, चिप से बनते बनते वो अपने आप ही कंप्यूटर बन गई, कंप्यूटर से वो अपने आप ही कोडिंग करके एलेक्सा बन गई? ऐसा हुआ क्या? करोड़ों लाखों सालों तक, अरबों सालों तक वो सिलिकॉन वैसे ही मिट्टी में पड़ी रहेगी, लेकिन कभी भी एलेक्सा नहीं बन सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी नहीं बन सकती वो कभी भी। उस सिलिकॉन को वहां तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल टच की इन्वॉल्वमेंट आएगी और वही स्पिरिचुअल टच तो आत्मा है जो कि खुद चेतना है, खुद कॉन्शियसनेस। तो दोनों तरीकों से भी अगर आप देखें तो बिल्कुल भाई रोबोट्स के अंदर तो चेतना कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ना हम आत्मा बना सकते हैं और नो कोडिंग से हम बना सकते हैं, ना केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस से किसी से भी नहीं बना सकता है। इसीलिए इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को हम नहीं बना सकते। हम कभी जावा और पाइथन और सी और अलग पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी कोडिंग करके हम आत्मा को नहीं बना सकते। हरे कृष्णा।